जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री 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 गौर निताई की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदास्यते विभो। क्लेश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशलये वसिष्यते। नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदास्यते विभो। क्लेश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशलये वसिष्यते। नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनां। श्रेयः परम लाभ। श्रुतेम मार्ग। भक्तेम भक्ति। उदस्य त्याग करके। ते वे विभो हे
सर्वशक्तिमान भगवान क्लिश्यन्ति क्लेश सहन करते हैं। ये जो केवल एकमात्र बोध ज्ञान की लब्धये प्राप्ति के लिए तेसाम उनके लिए असौ यह क्लेशल झंझट एवं केवल शिष्यते रहती है, न अन्यत दूसरा कुछ नहीं। यथा जिस तरह स्थूल तुसह थोथी भूसी अवघातीना मारने वालों के लिए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति ही है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह थोथी भूसी को पीटने से अन्न नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। शील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है, ये ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि श्रेयः श्रुतिम भक्तिम ते ते, हे श्री कृष्ण, ते आपकी भक्ति श्रेयः श्रुतिम, श्रेय मतलब कल्याण, सभी प्रकार के कल्याण को प्रदान करने का जो स्रोत है आपकी भक्ति है। ते भक्ति श्रेयः श्रुतिम, श्रुतिम का अर्थ हुआ उद्गम स्थल। तो जितने प्रकार के श्रेय चाहिए जीव को, भागवत जो है अत्यांतिक श्रेय की प्राप्ति का लक्ष्य बताता है कि भगवत धाम या भगवत प्रेम को प्राप्त करना। लेकिन इसके पूर्व जितने भी श्रेय चाहिए व्यक्ति को भौतिक संसार में, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में श्रेय चाहिए, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रेयः श्रुतिम ते भक्ति, आपकी भक्ति क्या है, स्रोत है। इस पर श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर कहते हैं कि जैसे गंगा जी कहीं से निकल रही थी, कहीं स्रोत से निकल रही है जल हम प्राप्त करते हैं तो जल किसी स्रोत से निकलता है, स्रोत वहीं से जल मिलता है और कहीं से जल नहीं मिलेगा। यदि कहीं भी जल दिखाई दे रहा तो कहीं एक स्रोत से आया है, तो उसका स्रोत स्थल होता है। तो कह रहे हैं कि जितने प्रकार के श्रेय चाहिए व्यक्ति को, कुछ भी श्रेय, जैसे हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लग जाए, हमको इस चीज की प्राप्ति हो जाए, चाहे कोई भी अवस्था कोई चाह रहा है अपने अनुसार, सबकी अलग अलग अवस्था है, तो उस प्रकार के श्रेय को प्राप्त कराने वाली ते भक्ति, हे विभो आपकी भक्ति है। और आगे कह रहे हैं कि हे विभो, ये ते भक्ति, आपकी भक्ति को उद्देश्य छोड़ करके केवल बोध लब्धया, जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान के तो कई अवस्थाएं हैं। एक ज्ञान होता है तत्व वस्तु का ज्ञान, मतलब भगवान को जानना चाहता है व्यक्ति। एक तो होता है, तीन प्रकार के ज्ञान की अवस्थाएं हैं। एक तो अपने को जानना कि हम कौन हैं। जैसे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रभु से पूछा कि हे प्रभु ये बताइए कि के आमी, मैं कौन हूं। तो ज्ञान की पहली जो अवस्था है, चाहे एक प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और उसके बाद ज्ञान होता है कि ये संसार क्या है, भाई जिस संसार में रह रहे हैं इसका स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। और भगवान कौन है, तत्व वस्तु कौन है, और भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो इस वस्तु को भी जानने के लिए ते भक्ति, आपकी भक्ति
ही सहायक है। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि केवल बोध लब्धया, कोई भगवान को भी जानना चाहता है, अपने को भी जानना चाहता है, तो नहीं जान पाएगा जब तक जीव आपकी भक्ति नहीं करेगा। बिना भक्ति के व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ सकता है, केवल शुष्क चिंतन कर सकता है। इसीलिए संसार में बहुत सारे तर्क वितर्क सब चलते रहते हैं, अन्य कई विचार चलते रहते हैं। कोई क्रिश्चियनिटी को प्रचार कर रहा है, कोई इस्लाम का प्रचार कर रहा है, कोई जैनिज्म कर रहा है। अब देखिए कई विचार चल रहे हैं, कई जगह कई स्तर पर लोग इसके बड़े बड़े विद्वान हैं, और सबका लक्ष्य क्या है? ईश्वर को जानना, कि आखिर इस संसार को बनाने वाला कौन है, उसके बारे में नाना प्रकार का मत है, नाना प्रकार के मत हैं। और सनातन धर्म में भी कई प्रकार के मतांतर चल रहे हैं, और कई प्रकार की पद्धति भी है। जैसे योग की पद्धति बनाते हैं, कोई ध्यान योग करता है, कोई कर्म योग करता है। तो कई प्रकार की क्रियाओं के द्वारा भी व्यक्ति जानना चाहता है, लेकिन उस तत्व वस्तु को नहीं जान पाता है। नहीं जान पाता क्यों? क्योंकि उद्देश्य भक्ति, आपकी भक्ति को त्याग करके व्यक्ति कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। क्या प्राप्त कर सकता है? क्लेशयन्ति, केवल क्लेश। कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति जो सब प्रकार का श्रेय प्रदान करने वाली है, ऐसी भक्ति को हे विभो व्यक्ति उद्देश्य त्याग करके केवल बोध लब्धय। अच्छा, बोध लब्धय से दे दी कि जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, तो ज्ञानी भक्त तो ज्ञानी व्यक्ति तो श्रेष्ठ होता है समाज में। तो जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति भी आपके भक्ति को छोड़ देता है, तो क्या पाता है? अपने प्रयास में क्लिश्यन्ति, क्लेश पाता है, कष्ट पाता है। और आगे कह रहे कि तेसा मसौ क्लेशल एव शिष्यते। देखिए क्लिश्यन्ति यहां कह दिए ब्रह्मा जी, तो फिर अगले शब्दों में कह रहे हैं कि तेसाम, उन सबों को, तेसाम बहुवचन में, तो तेसाम उनको क्या मिलता है? क्लेशल एव, केवल दुख मिलता है, केवल दुख है। क्लेशल एव शिष्यते, केवल दुख पाते हैं। फिर दोबारा कह दिए। और तीसरा कह रहे न अन्यत, और कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? केवल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल कॉकॉक्शन, कॉन्कॉक्शन, उहापो, चिंतन, तर्क वितर्क करना, या ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और दृश्य में बैठाना चाहिए कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण सामने खड़े हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, मैं भी जो बछड़ा चुराया तो मैं आपको ईश्वर नहीं जान पा रहा था, मुझ में भक्ति नहीं है। कहने का भक्ति के द्वारा ही आप लब्ध हैं। भगवान गीता में बार बार कहे हैं शब्द भक्तया, मैं केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, भक्ति से प्राप्त किया जा सकता हूँ। कोई भक्ति करे तो मुझे सरलता से प्राप्त कर सकता है, भक्ति नहीं करेगा तो मुझको जान भी नहीं पाएगा, मुझको तो प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। और ब्रह्मा जी तो यहाँ तक कह दिए कि अरे आपको तो प्रभु दूर की बात, इस संसार में भी कुछ व्यक्ति श्रेय प्राप्त करना चाहता है, तो भक्ति नहीं करेगा तो वो श्रेय की भी प्राप्ति नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, पुत्र है, धन है, स्वजन है, पद है, तो अगर इसमें भक्ति का मिश्रण नहीं होगा तो ये वस्तु ही दुख देने वाली बन जाएंगी। स्त्री है तो स्त्री ही दुख देने वाली बन जाएगी, पुत्र है तो पुत्र ही दुख देने वाला बन जाएगा। और ज्ञान, और अगर और भी कई कैटेगरी में ले जाएंगे, जैसे ज्ञान के स्तर पर ले जाएंगे, जैसे ज्ञान का ही ज्यादा निरूपण यहाँ किए हैं ब्रह्मा जी, केवल बोध लब्धये, तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी अंत में केवल केवल कष्ट पाता है। क्योंकि भक्ति अगर नहीं करता, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 27वें अध्याय के 27वें श्लोक में, जिसमें भगवान कपिल देव ने कहे हैं कि हे माता जी, जीव को अनंत जन्म लग जाते हैं। 27 नंबर श्लोक है, यद्देव मध्यात्म रतः कालेन बहु जन्मना।
अरे व्यक्ति को संसार से जातः वैराग्य, वैराग आने में बहुत जन्म ना काले न बहु जन्म, बहुत बहुत जन्म लग जाता है। और भगवान तो गीता में कहते अहम सुलभ पार्थ, सुलभ है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल भक्ति से इसी जन्म में भगवान तत्काल शीघ्र मिल जाएंगे। अब भक्ति का व्यक्ति त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में चाहे किसी अन्य पथ का अनुशीलन करे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और अपना जो भी वो व्यक्ति प्रयास करता है तो क्लेशल एवं, केवल क्लेश मिलता है, कष्ट मिलता है, और न अन्यात। देखिए 3 बार शब्द कहे हैं, क्लेशयंती, केवल दुख मिलता है, इतना से ही समझ जाते हैं। लेकिन पुनः फिर कह रहे कि तेसा मसौ क्लेशल एवं शिष्यते, उसे केवल केवल दुख मिलता है। और फिर तीसरी बार कह रहे न अन्य, और उसको कुछ नहीं मिलता है। और इस बात को समझाने के लिए ब्रह्मा जी एक दृष्टांत दे रहे हैं, यथा, यथा मतलब जैसे, क्या, स्थूल तुषाव घाती नाम, जैसे भूस, जैसे जो गांव में रहे हैं तो धान की लोग खेती करते हैं। जैसे अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र में आया हूं तो थोड़ा कठिनाई भी होगी, मैं छत पर कथा कह रहा हूं, तो चारों तरफ मेरे खेत दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ, और खेत में धान लगा हुआ है, खेतों में। तो वो धान है, तो धान के अंदर चावल रहता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस चावल को निकाल ले व्यक्ति, और निकाल करके तो फिर क्या हो जाता है, वह धान भूसा बन जाता है, भूसा। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुषा व घाती नाम, उस भूसे को कोई व्यक्ति कूटे, बहुत बहुत परिश्रम करे, तो क्या कभी उससे चावल निकलेगी? कभी चावल नहीं निकलेगी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपकी भक्ति नहीं कर रहा, केवल दिन रात भूसा कूट रहा है, चावल मतलब भक्ति हुआ तो अगर भूसा को कूटेगा, भूसी को, तो कभी उसे चावल निकलेगा? अनंत जन्म में मर जाएगा। कोई भी उपाय कर ले कभी नहीं निकलेगा, चावल है ही नहीं। तो स्पष्ट ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करना चाहता है इस संसार में भी, और अंत में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो उन सबका स्रोत है केवल आपकी, आपकी भक्ति, भक्ति, आपकी भक्ति। ये भक्ति सब प्रकार का श्रेय प्राप्त कराने वाली है, सब प्रकार की। श्रुतिम शब्द है, श्रुतिम शब्द मतलब उद्गम स्थल। जैसे गंगा जी की धारा को आप खोजते हुए जाएंगे कि धारा कहाँ से निकली है, तो देखेंगे कि भाई गंगोत्री में छोटी सी स्रोत है, उसी स्रोत से गंगा जी निरंतर निकल रही है और विशाल रूप बना लेती है गंगा जी। तो निरंतर वहां से, तो आपकी भक्ति जो है निरंतर स्रोत है, वो उस स्रोत से सब कुछ निकल रहा है। भगवान ही सब चीजों के उद्गम स्थल है। ये संसार भी भगवान से ही निकले हुई है। तो जो कुछ भी प्राप्त व्यक्ति करना चाहता है वो केवल आपकी भक्ति प्रदान कर देती है। और ऐसे भक्ति को छोड़ करके कोई कुछ भी अन्य साधन करे, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, अथवा किसी भी प्रकार का श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भक्ति को प्रदान कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये भक्ति मिलेगी कहाँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भगवान अब महत्वपूर्ण हो गए भगवान और भगवान की भक्ति। तो भक्ति कहाँ मिलेगी? तो भाई भक्ति तो संतों के सानिध्य में मिलेगी। इसको कपिलोपाख्यान में भगवान कपिल देव समझाए हैं। अच्छा, एक श्लोक में, एक 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का श्लोक संख्या 18 है
जिसमें कह रहे हैं कि राजन पतिर गुरु रलम भवताम यदूनाम देवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह अस्तेव मंग अंगम अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहि चित स्म न भक्ति योगम। अच्छा, सावधान रहना चाहिए। मैं एक बात को उल्लेख करना चाहता हूं कि भगवान मुकुंदो, भगवान जो मुकुंद है, मुक्ति, मुकुंद क्यों कहते हैं कि मुक्ति ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करे उसको मुकुंद कहते हैं। तो इसी 18वें श्लोक में कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, इसको सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का श्लोक संख्या 18, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भजताम, भजन करता है, किसका, भगवान मुकुंद, भगवान मुकुंद का भजन करता है, तो ददाती, देते हैं, क्या देते हैं, मुक्ति, मुक्ति दे देते हैं, न भक्ति योगम, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। इससे यह पता चल रहा है कि भक्ति बहुत ही दुर्लभ चीज है। इस श्लोक को जो मैं पढ़ा तो थोड़ा ये समझ में आया कि भजताम भगवान मुकुंदो ददाति मुक्तिम, भगवान का जो भी व्यक्ति भजन करेगा तो भगवान अपने से उसको मुक्ति दे देंगे। जैसे गीता में जिसमें भगवान कहे हैं कि मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, तो मुक्ति का क्या अर्थ जी लगाते हैं कि संसार के दुखों से व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, माया को पार करना चाहता है। ये सामान्य भक्तों की, समान साधकों की बात है कि भाई इस संसार से मुक्त होकर के हम वैकुंठ जाना चाहते हैं, सदा के लिए दुख नहीं चाहते हैं, तो उन भगवान का भजन करेंगे तो भगवान दे देंगे मुक्ति। भजताम भगवान मुकुंदो, भगवान अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, तो भक्ति बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है। तो भक्त को बड़ा सावधान रहना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए भगवान से। भगवान से क्या मांगनी चाहिए, मुक्ति नहीं मांगनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति का विश्लेषण करते हुए श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा बताई है कि भक्ति क्या। भक्ति का मैंने एक दिन क्लास लिया था 29वें अध्याय के 3 स्कंद में, कि भक्ति 4 प्रकार की, तामस भक्ति, राजस भक्ति और सात्विक भक्ति, और फिर निर्गुणा भक्ति है। जो निर्गुणा भक्ति है वो 3 स्कंद के 29वें अध्याय में दिया गया, वही वास्तविक भक्ति है। तो इसका विश्लेषण, इस भक्ति क्या कैसी है, तो इसको बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति कौन, उत्तमा भक्ति क्या है। और हम लोग ने इस श्लोक में सुना कि भगवान मुकुंद का जो भजन करता है तो भगवान मुक्ति दे देते हैं। वो जो भी वस्तु अपनी कामना चाहता है वो सब दे देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भगवान ने का भक्ति किए, लेकिन कामना से युक्त करके भक्ति किए, तो भगवान ने उनको सब जो कुछ भी कामना किया दिया। तो ध्रुव महाराज को लगा कि अरे मैंने क्या मांग लिया, ये संसार मैंने मांग लिया, भगवान से मैंने भक्ति नहीं मांगा। यद्यपि भगवान ने भक्ति भी प्रदान किया। तो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भक्ति बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है, भगवान जल्दी देते नहीं है। तो भक्ति क्या है इसको बताए हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी। अन्याभिलाषिता शून्यम, भक्ति का क्या लक्षण है, इसमें कोई अभिलाषा ना हो। अभिलाषा का क्या अर्थ है कि अपने सुख की गंध भी ना हो, अपने सुख की वांछा ना हो। वांछा क्या हो कि हमारी मुक्ति भी ना हो। जैसे सब भक्तों ने कहा है कि
कि हे नाथ, हम जैसे हैं अपने कर्म के जाल में फंसे हुए फंसे रहने दीजिए, हमको दुख में पड़े हुए दुख में रहने दीजिए, हम जैसे हैं रहने दीजिए, केवल आपके सुख के लिए, आपके प्रीति के लिए मैं लगा रहूं बस। तो भक्त में कोई अन्य अभिलाषा न हो, भगवत सेवा के अतिरिक्त, भगवत प्रीति के अतिरिक्त कोई मन में अभिलाषा ना हो, और ज्ञान कर्माद्य नावृतम, और इसमें ज्ञान और कर्म भी से शून्य हो। कैसी भक्ति? ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत हो, और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, और अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करें। अब जैसे कंस है तो वो भी कृष्ण का अनुशीलन करता था, लेकिन अनुकूल भाव, जैसे यहां पर श्रीपाद रूप गोस्वामी करे अनुकूलेना, अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव से। तो कंस भी करता था, कंस दिन रात चिंतन करता था, अपश्यत तन्मयम जगत, वो कृष्णमय ही सब जगत देखता था, लेकिन कंस की जो वो अनुशीलन था उसको अनुकूल नहीं माना गया, प्रतिकूल माना गया है। कई असुर भी रहे हैं, राक्षस लोग, जो कृष्ण का ही चिंतन करते थे, जैसे शिशुपाल। शिशुपाल दिन रात कृष्ण का चिंतन करता था। भरी सभा में सब लोगों ने देखा, युधिष्ठिर आदि ने, कि उसे सायुज मुक्ति मिल गई, उसे मुक्ति प्राप्ति हो गई, भगवान में लीन हो गया, सबके देखते देखते। वो भी कृष्ण का चिंतन कर, लेकिन वो अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। तो भक्ति उत्तम क्या है कि भक्ति में श्रीपाद रूप गोस्वामी करे अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी अन्य प्रकार का, केवल भगवत प्रीति के अतिरिक्त कोई मुक्ति की भी कामना ना हो, और कोई ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, भक्ति कैसे हो? ज्ञान और कर्म से मुक्त हो, और कृष्ण का चिंतन हो, अनुशीलन हो। कैसा हो? अनुकूल भाव से, ना कि प्रतिकूल भाव से। तो ऐसी भक्ति को रूप गोस्वामी कह रहे हैं उत्तमा भक्ति। ये भक्ति क्या है? उत्तमा भक्ति है। इस पर तो, और इसको नारद पंचरत्न में नारद जी इसको कहे हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। सभी इंद्रियों से केवल भगवान ऋषिकेश का सेवन किया जाए, जीवन में यही लक्ष्य हो, उसी को भक्ति कहते हैं। और भगवान तृतीय स्कंद में कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय का श्लोक संख्या 13 में, अहेतुक्य अव्यभिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, भगवान पुरुषोत्तम में भक्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए? अहेतुक्य, उसमें कोई हेतु ना हो, और अव्यवहिता, अव्यवहिता, और निर्बाध रूप से भक्ति चलती रही। ये न कि हम बीमार पड़ गए, दुख मिल रहा है तो भक्ति में शिथिलता आ गई, भक्ति, वो भक्ति नहीं है। भक्ति अहेतुक हो और अव्यवहिता, उसमें कोई व्यवधान ना हो, रुकावट ना हो, निरंतर चलती रहे, तो यह भक्ति पुरुषोत्तम है। तो भगवान स्वयं कपिल देव कहते हैं कि जिसको मेरी भक्ति की प्राप्ति हो गई, चाहे ये भक्ति ये है, तो ऐसी भक्ति कर रहा है, तो सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत, ये 5 प्रकार की मुक्ति दीय मानव न गृहणती। अगर मैं किसी भक्त को देता हूं कि भाई ये ले लो, सालोक्य ले लो, शास्त्री ले लो, सामीप्य ले, मेरे धाम में आ जाओ, मैं ये 5 प्रकार की मुक्ति देता हूं, दीय मानव न गृहणती, मैं देता हूं, वो लेते नहीं है। बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा के अतिरिक्त। तो सा एव भक्ति योग्याख्या आत्यांतिक उदाहृत, हे माता जी, इसी को भक्ति कहते हैं। तो ब्रह्मा जी जो कह रहे कि ऐसी भक्ति को त्याग करके जो व्यक्ति
केवल बोध लब्धया, ज्ञान के अनुशीलन में चाहे कोई भी प्रयास कर रहा है तो किसी प्रकार की श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी, केवल उसको कष्ट मिलेगा। अच्छा, ये भक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भक्ति क्या कर रही, इसको रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक संख्या 17, क्लेशाग्नि सुविधा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्णा कर्षणी च सा मतलब वो भक्ति क्या क्या करती है। अगर हमारे जीवन में भक्ति आ जाए तो क्लेशाग्नि मतलब हमारे जीवन में जितने प्रकार के क्लेश हैं, क्लेश को नष्ट कर देगी। अग्नि है भक्ति, भक्ति क्या है, अग्नि है, और हमारे सारे क्लेश को जला देगी। और भक्ति क्या करती है, शुभदा, दा मतलब देने वाली, शुभ, हमारे जीवन में जितने अमंगल है उसका तो हरण कर देगी, और जितने प्रकार के शुभ चीजें हैं मंगलमय वो सबको दा देने वाली हो जाएगी। और मोक्ष लघुता कृत, और हमारी जो संसार में सब लोग मोक्ष की प्राप्ति करना, 4 पुरुषार्थ भी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो मोक्ष को लघु बना देने वाली है। लघु मतलब जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक लाइन है, तो उसको छोटा बनाने के लिए बड़ा लाइन को हम लोग खींच देते थे तो वो लघु हो जाता था, तो उसका महत्व बहुत ही कम या निम्न हो जाता था, तुच्छ हो जाता था। तो भक्ति क्या करती है, मोक्ष की जो हमारे अंदर कामना है उसको, मोक्ष को तुच्छ बना देती है, लघु लघु कर देती है। और ये भक्ति कैसी है, सुदुर्लभा, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, भक्ति की विशेषण है। आसांद्रानंद विशेष आत्मा, जो भगवान का असमोर्ध जो आनंद है, जो सुख है, वो सुख हमें प्रदान करने वाली है। हम तो इस संसार में प्रभु जी अभी रह रहे हैं, आनंद क्या है इसको हम लोग को अनुभव ही नहीं है, बिल्कुल। चाह रहे आनंद, आनंद श्री कृष्ण आनंद के घनीभूत स्रोत हैं, भगवान आनंद से ही बने हुए हैं और आनंद के घनीभूत स्रोत है। तो ये आनंद की प्राप्ति कराने वाली भक्ति है। और श्री कृष्णाकर्षणी, श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। अगर हम भक्ति करते हैं कहीं बैठ करके तो श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं, श्री कृष्ण खींचे हुए चले आते हैं, हमें कृष्ण के पास जाने की नहीं है। ये सा भक्ति कृष्णा आकर्षणी, श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है हमें कृष्ण की ओर जाने की जरूरत नहीं है, भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगी तो श्री कृष्ण को ही खींच कर हमारे पास ले आएगी। तो ये भक्ति है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रेय चाहता है, देखिए एक भरत जी का एक उद्गार है जो वो कर रहे हैं, भक्त का उद्गार है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि धर्म न, ये श्लोक है, चौपाई है, थोड़ा सा श्री रामचरितमानस में भक्त के उद्गार हैं। अब तो गांव, उस उद्गार में कह रहे हैं कि हमें न तो मुक्ति चाहिए, न तो हमें ज्ञान चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हे त्रिवेणी जी में प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें तो बस अनुदिन भक्ति कैसी हो कि अनुदिन मेरी भक्ति आपके चरणों में, भगवान के चरणों में बढ़ती जाए। भक्त के जीवन में इसी की कामना करनी चाहिए, क्योंकि एक बार भक्ति आ गई तो भक्ति सब कुछ प्रदान कर देगी, हमारे क्लेशाग्नि, क्लेश को नष्ट कर देगी, हमें सब प्रकार के शुभ प्रदान करेगी। क्लेशाग्नि सुविधा मोक्ष लघुता कृत, हमारे मोक्ष जो जिसकी कामना लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग, मोक्ष को लघु कर देगी। असांद्रानंद, और जो कृष्ण का असमोर्ध आनंद है, घनीभूत आनंद, उसकी प्राप्ति करा देती है।
और श्री कृष्णाकर्षणी, श्री कृष्ण को हमारी ओर आकर्षित कर देगी। भक्ति है तो आकर्षण, चुंबक की तरह खींचे हुए श्री कृष्ण चले आएंगे अगर कोई भक्ति कर रहा है तो कृष्ण जो है, इसी को सुखदेव जी कह रहे हैं कि भजताम भगवान मुकुंदो, कोई भगवान का भजन करता तो मुक्ति ददामी, भगवान मुक्ति दे देते हैं, लेकिन न भक्ति योगम। इसको अगर दीप गौरमणि जी देख रहे हैं तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि भजताम मुकुंदो तो मुक्तिम ददाती करहि चित न स्म भक्ति योगम, भक्ति नहीं देते हैं। तो भक्ति बहुत दुर्लभ चीज है और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्ति का, ऐसी भक्ति का कामना करनी चाहिए कि हे नाथ आपके चरणों में भक्ति मिल जाए, इसी की प्राप्ति के लिए जीव को प्रयास करना चाहिए। ये भक्ति अगर मिल जाएगी तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रेय श्रुतिम, ये भक्ति आपकी कैसी है, सब कुछ प्रदान करने का स्रोत है। निरंतर भक्ति प्रारंभ किए, अच्छा भक्ति प्रारंभ किए, लेकिन फिर भी भक्ति की ही कामना रखनी चाहिए, बार बार कहनी चाहिए अहम हरे तब अच्छा ये जो श्लोक है वृतासुर का, जो 4 गो श्लोक है, ये भक्ति का सबसे सुंदर है। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदास भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। ये हमारा धर्म होना चाहिए बस। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम नासारे भौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा बिरहे यकांक्षे। ये हमारा अर्थ होना चाहिए कि हे नाथ मैं आपको छोड़ करके अब कुछ भी नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं। और धर्म अर्थ हो गया। काम क्या होना चाहिए, अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्था प्रियम प्रियेव विसितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। और ये हमारा धर्म अर्थ का, और ये हमारी कामना होनी चाहिए। और मोक्ष क्या है भक्त का, मोक्ष लघुता कृति जो कह रहे हैं, तो वृतासुर जी कह रहे हैं 6ठे स्कंद का 11वां अध्याय है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। देखिए भक्त क्या कह रहा है कि आपके भक्तों में मेरा सख्य हो और संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, अपने कर्म के अनुसार मेरे जैसे भी शुभ अशुभ कर्म है मुझे भोगने दो नाथ, इसको काटो मत। लेकिन अपनी भक्ति प्रदान करो। और त्वन माया, आपकी माया से जो घर में पुत्र में जो मैं आसक्त था चित्रकेतु के रूप में, मेरी आसक्ति किसी जगह ना रहे, कहीं ना रहे। आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्, मेरी आसक्ति कहीं नहीं हो, कहीं नहीं हो। साधु, अगर कोई भी साधक बार बार जन्म ले रहा है तो उसका एक ही हेतु है, आसक्ति संसार में। और तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक कहे हैं कि जात वैराग अनेक जन्म जीव को लग जाएंगे, कितनों भक्ति करें, ये आसक्ति। इसीलिए भक्त कहते हैं कि मेरी आसक्ति से जीव बच जाए तो इसी जन्म में जीव पार हो जाएगा, इसी जन्म में पार हो जाएगा। तो हमारी तो आसक्ति कई जगह फैली हुई है। अच्छे भोजन में जीभ में आसक्ति है, अपनी इंद्रियों, सारी इंद्रियों में आसक्ति है। तो ये आसक्ति जाएगी नहीं, भक्ति के बिना ये आसक्ति नहीं जाएगी और जीव संसार में सदा पड़ा रहेगा। तो मेरा कहने का भाव ये था इस श्लोक लेने का कि हमको इसी प्रकार की भक्ति, ये जो भक्ति है दुर्लभ भक्ति है, ये जल्दी भगवान भी नहीं देते हैं। इसीलिए भगवान से भक्ति मानना चाहिए। भक्ति अगर मिल गई तो सब कुछ मिल गया,
कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी की इस युक्ति को हम सबको जीवन में धारण करना चाहिए और भक्ति की ही कामना करनी चाहिए, अन्य किसी के नहीं। दुख आ रहा है तो आने दीजिए कोई भी परिस्थिति आ रहा है आने दीजिए, केवल मन में यही कामना रहे कि भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति की कामना कीजिए, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, वो देख लेते हैं कि कामना तो भक्त चाह रहा है भक्ति, लेकिन भीतर कामना बहुत कुछ की है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, जैसे रूप गोस्वामी कर, हमारे अंदर कोई अभिलाषा ना हो, अन्य कोई भी नहीं, केवल प्योर भक्ति की और अनुकूल भाव से करे। हमारे जीवन में प्रतिकूलता है तो प्रतिकूल नहीं हो जाना चाहिए। भगवान का इतना भजन कर रहे हैं, ये दुख मिल रहा है, ऐसे हो रहा है, पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भक्ति अगर मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा सहज। अब भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इस श्लोक में कहें, श्री कृष्णा कर्षणी सा भक्ति श्री कृष्ण को घींच कर लाएगी। एक श्लोक है जो ये ब्रह्मा जी का मैंने पढ़ा, तो इसी श्लोक के ऊपर जो तीसरा नंबर श्लोक था, इसी स्कंद के 14वें अध्याय के 10वें स्कंद के, इसके ऊपर का जो श्लोक है 3 नंबर का, जिसमें कह रहे हैं कि ज्ञाने प्रयास मुदपास से नमन तैव, जो ज्ञान के प्रयास को त्याग करके जीवंती सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम, सताम पुरुषों के, सत पुरुषों मतलब साधु पुरुषों के मुख से निरंतर जो हरि कथा निकल रही है उसको सुनता रहता है, तो जीतो अपसी त्रैस्त्रिलोक्यम, अजिता, जो अजीत को कभी जीता नहीं जा सकता, वे अजीत भी जीत लिए जाते हैं। तो कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल पुनः किसी अन्य प्रसंग के साथ हम लोग फिर पुनः विचार करेंगे। हरे कृष्णा।